दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में संकट के बादल गहराते ही जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के बाद से ही लगातार गिरते इन्वेस्टमेंट्स और सेफ हेवन के टूटते तिलिस्म के बीच अब प्राइस करेक्शन सरफेस लेवल पर दिखने लगा है। ऑफिशियली दुबई ये एडमिट नहीं करना चाहेगा कि दुनिया भर के अमीर लोग दुबई से एग्जिट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी प्राइस में स्ट्रेस सेकेंडरी मार्केट ही नहीं बल्कि अब तो प्राइमरी मार्केट में भी दिखने लगा है। दुबई फाइनेंशियल मार्केट में रियल्टी इंडेक्स के गिरने से, डेवलपर्स के घटते कैश फ्लो से और कम होते सेल्स के ग्राफ से चिंतित दुबई के प्रशासन ने अब इसे और ज्यादा गिरने से रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और अब से दुबई में प्रॉपर्टी बेस्ड 2 ईयर रेजिडेंसी वीजा के लिए मिनिमम प्राइस रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। पहले 7,50,000 AED अरब एमिरेट्स दिरहम की प्रॉपर्टी जरूरी थी, भारतीय रुपयों में कोई 1,90,95,00,000 की, लेकिन अब किसी भी वैल्यू की प्रॉपर्टी खरीदकर रेजिडेंसी मिल सकती है। अहम सवाल यह है कि क्या यह दुबई का एक्सेप्टेंस है कि प्रॉपर्टी मार्केट अपने सबसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या इस नए कदम से दुबई प्रॉपर्टी मार्केट के प्राइस करेक्शन को रोका जा सकेगा या फिर दुबई समझ ही नहीं पा रहा है कि असली चुनौती है क्या, प्रॉपर्टी का प्राइस क्रैश या फिर इस एमिरेट आइलैंड के सेफ हेवन परसेप्शन पर डेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। दुबई में लगातार घटते इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी मार्केट स्ट्रेस के बीच अब एंट्री बैरियर ड्रामेटिकली नीचे आ गया है और दुबई रेजिडेंसी रूल्स में बड़े बदलाव हुए हैं मार्च 2026 में। इससे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स भी एलिजिबल हो गए हैं, जहां की पहले ओनली रिच इन्वेस्टर्स ही सोच सकते थे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदकर वहां रेजिडेंसी वीजा पाने का। लेकिन अब मास इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन वीजा रूल्स फ्लेक्सिबल हुए हैं। हालांकि 10 ईयर वीजा अभी भी AED 2 मिलियन प्रॉपर्टी तकरीबन 5 करोड़ रुपए पर मिलता है, लेकिन 50% अपफ्रंट पेमेंट का रूल हट गया है और मॉर्टगेज पेमेंट प्लान अलाउड है। मतलब हाई एंड एंट्री भी पहले से आसान हो गई है। प्रोसेस को फास्ट ट्रैक और सिंप्लीफाई किया गया है। मल्टीपल अप्रूवल्स की जगह अब सिंगल सिस्टम एप्लीकेशन फास्टर होगा, 5 से 7 वीक्स में। गोल्डन वीजा का स्कोप एक्सपैंड करते हुए इन्वेस्टर्स प्लस प्रोफेशनल्स प्लस टैलेंट कैटेगरीज बढ़ाए गए हैं। रेजिडेंसी सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं, स्किल से भी और नो स्पॉन्सर नीडेड मॉडल के तहत गोल्डन वीजा होल्डर्स बिना एम्प्लॉयर के रह सकते हैं, फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हैं। आखिर दुबई ने क्यों किया है यह बदलाव अपने रेजिडेंसी प्रोग्राम में? क्या दुबई वाकई चिंतित है एमिरेट्स के सेफ हेवन के टूटते तिलिस्म से? क्या यह बदलाव प्रॉपर्टी क्रैश की वजह से है? सवाल तो कई हैं लोगों के जहन में, लेकिन इसका सीधा जवाब तो ऑफिशियली मिलने से रहा और कहा यही जाएगा कि यह किसी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट के क्रैश की वजह से नहीं है। कोई ज्यादा प्राइस क्रैश हुआ ही नहीं है। लेकिन दुबई में ग्राउंड लेवल पर बज यह है कि यह नया रूल्स प्रॉपर्टी साइकिल और डिमांड स्लोडाउन से लिंक्ड है और इसलिए आज इस वीडियो में हम दुबई के बदलते इन्वेस्टमेंट रूल और गिरते प्रॉपर्टी कीमतों के रियल रीजंस को डिकोड करेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया का हाथ मजबूत करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। आज दुबई के रेजिडेंसी रूल्स को लिबरलाइज करने के पीछे ऑफिशियल वजह जो भी बताई जाए, लेकिन यह साफ दिखता है कि पहली वजह है डिमांड वाइडन करना। दुबई का मॉडल है मोर बायर्स इज इक्वल टू मोर लिक्विडिटी और चूंकि हाई एंड बायर्स ऑलरेडी सैचुरेटेड थे जो अब एग्जिट भी कर रहे हैं एमिरेट्स से, और इसलिए अब मास इन्वेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। नए टारगेट इन्वेस्टर्स हैं इंडियन रुपीज में अगर देखें तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के रेंज वाले बायर्स। दूसरी वजह है मार्केट स्लोडाउन सिग्नल्स। 2022-25 बूम के बाद अब ट्रांजैक्शन स्लो है और इन्वेस्टर कॉशस हैं। रही सही कसर पूरी कर दी मिडिल ईस्ट वॉर ने, जिससे कि दुबई के सेफ हेवन का परसेप्शन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स अब यह है कि एंट्री आसान करो और डिमांड को रिवाइव करो। एक तीसरी वजह यह भी है कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में ओवर सप्लाई आने वाला है। अगले 1-2 साल में लार्ज सप्लाई पाइपलाइन में है, इसलिए डिमांड आर्टिफिशियली बूस्ट करनी पड़ेगी।
चौथी वजह है ग्लोबल कंपटीशन। दुबई अब इस वॉर के बाद कॉम्पीट कर रहा है सिंगापुर, यूके, पुर्तगाल जैसे गोल्डन वीजा मार्केट से, और इसलिए स्ट्रेटजी यह है कि सबसे इजी रेजिडेंसी प्लस टैक्स फ्रेंडली मार्केट बनूं। क्या इससे दुबई प्रॉपर्टी का क्रैश रुक जाएगा? यह पॉलिसी शिफ्ट क्या सिग्नल देता है? सिग्नल 1, मार्केट टॉप के करीब हो सकता है और गिरने से रोकने के लिए रूल्स इजी किए जा रहे हैं। लेट स्टेज बायर्स अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। सिग्नल 2, क्वालिटी डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांड बढ़ाई जा रही है। पहले सेलेक्टिव बायर्स थे, अब मास एंट्री की तैयारी है। सिग्नल 3, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंसी इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट सेफ्टी। सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि वीजा मिलेगा का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट सेफ है। अगर मैं इसे सिंपली डिकोड करूं अपने रवि सिन्हा स्टाइल में, तो दुबई की स्ट्रेटजी है रेजिडेंसी रूल्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाओ। यह ग्रोथ स्ट्रेटजी भी है और स्लो डाउन मैनेज करने का टूल भी। किसी भी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में जब मार्केट स्ट्रांग होता है तो रूल्स टाइट होते हैं, और जब मार्केट स्लो होता है तो रूल्स आसान होते हैं। दुबई प्रॉपर्टी में डिस्ट्रेस सेल की रियलिटी पर भी एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। कहां, कितना और कैसे प्राइस क्रैश हुआ है। आज दुबई प्रॉपर्टी को लेकर बहुत हाइप भी है और कुछ रियल सिग्नल भी। दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। दुबई प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस सेल की हमारी रियलिटी चेक के अनुसार यह कहना तो गलत होगा कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया है, लेकिन डिस्ट्रेस सेल हर जगह है। आज ग्राउंड रियलिटी यह है कि वाइड स्प्रेड पैनिक सेलिंग भले ही नहीं हो रहा है और अच्छे लोकेशंस या स्ट्रांग डेवलपर्स में प्राइस होल्ड पर है। लग्जरी सेगमेंट अभी भी स्ट्रांग है और सीरियस इन्वेस्टर्स प्राइस कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह आधा सच है। रियलिटी यह भी है कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में डिस्ट्रेस सेल मौजूद है और सेलेक्टिव डिस्काउंटेड डील दिख रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज 15 से 25% डिस्काउंट पर बेचे जा रहे हैं। यह डिस्ट्रेस तब पैनिक में बदल जाएगा जब 30-35% प्राइस बिलो मार्केट रेट चला जाएगा। यहां से फाइनेंशियल प्रेशर में फोर्स्ड एग्जिट का मतलब होगा रियल डिस्ट्रेस, भले ही अक्रॉस दुबई हर प्रॉपर्टी में ऐसा ना हो। अभी दुबई के प्राइमरी प्रॉपर्टी मार्केट में भी ट्रांजैक्शन शार्पली स्लो हुए हैं। सेल्स 44% तक गिर गए हैं कुछ वीक्स में ही। डील्स डिले हो रहे हैं। वायर्स वेट एंड वॉच मोड में हैं। इसका इफेक्ट यह हुआ कि लिक्विडिटी कम हो रही है और प्रॉपर्टी सेलर्स को डिस्काउंट देना पड़ रहा है। दुबई में ओवर सप्लाई भी आज सबसे बड़ा रिस्क है और 2026 में 1,10,000 प्लस यूनिट्स आने वाले हैं, जबकि यहां का सालाना एब्जॉर्प्शन रेट रहा है 25 से 30,000 यूनिट का ही। यह डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस भी दिखा रहा है कि डिस्ट्रेस अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है। प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी और गिर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो मिडिल ईस्ट वॉर ने सेंटिमेंट तोड़ा है और डील्स गिर गए हैं। इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए हैं। रिजल्ट, कुछ लोग जल्दी एग्जिट करना चाह रहे हैं। बिगेस्ट पेन कहां है? डिस्ट्रेस मोस्टली दिखेगा ऑफ प्लान इन्वेस्टर्स के बीच जो प्रॉपर्टी फ्लिप करने वाले थे। लो क्वालिटी रिमोट प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ेगा। हाई सर्विस चार्ज वाली बिल्डिंग्स अफेक्टेड होंगी। ओवर सप्लाई और लो डिमांड के बीच रीसेल मुश्किल होगा और इसलिए प्राइस करेक्शन और क्रैश एक सच्चाई है। एक और सच्चाई है जो दुबई अभी एडमिट नहीं करना चाह रहा है। दुबई फाइनेंशियल मार्केट में रियल्टी इंडेक्स गिरा है 30% और इसका लिंकेज प्रॉपर्टी प्राइसेस से भी है। यह कोई मीडिया एक्सएजरेशन नहीं है। आज दुबई में स्मार्ट मनी डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है और कुछ डीप पॉकेट बायर्स एक्टिवली पूछ रहे हैं कोई डिस्ट्रेस डील हो तो बताओ। मतलब यह फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। वैसे भी दुबई हमेशा साइक्लिक मार्केट है। 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में 40% से 60% तक मार्केट गिरा था, फिर रिकवरी हुआ और फिर बूम। अब एक बार फिर से स्लो डाउन पैटर्न, क्योंकि बूम में ओवर बिल्ड हुआ और करेक्शन का पैटर्न रिपीट हो रहा है। अभी दुबई मार्केट 3 लेवल से समझा जा सकता है। लेवल 1, स्ट्रॉन्ग असेट्स, प्राइम लोकेशन, ब्रांडेड डेवलपर्स का मतलब नो डिस्ट्रेस। दूसरा लेवल, एवरेज असेट्स, लिमिटेड डिमांड मतलब माइल्ड डिस्काउंट। तीसरा लेवल,
वीक असेट्स, रियल डिस्ट्रेस, ऑफ प्लान फ्लिपर्स, बैड लोकेशन, इन सब का मतलब फोर्स्ड सेलिंग। बॉटम लाइन यह है कि दुबई में डिस्ट्रेस सेल की सुनामी नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव डिस्ट्रेस पॉकेट्स बन चुके हैं। अब किसी के लिए दुबई क्रैश कर रहा है तो किसी के लिए दुबई नॉर्मलाइज हो रहा है। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए समझना जरूरी है कि दुबई में चीप डील दिखना और रियल डिस्ट्रेस होना दो अलग अलग चीजें हैं। डिस्ट्रेस वर्सेस ट्रैप को समझना जरूरी है। रियल डिस्ट्रेस का मतलब होता है प्रॉपर्टी सेलर की प्रॉब्लम, और ट्रैप का मतलब होता है प्रॉपर्टी की ही प्रॉब्लम। अगर डिस्काउंट सेलर की मजबूरी से है तो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और अगर डिस्काउंट असेट की कमजोरी से है तो यह एक ट्रैप है। आज दुबई में प्रॉपर्टी सेलर अंडर प्रेशर हैं। मॉर्टगेज डिफॉल्ट रिस्क, पेमेंट प्लान कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अर्जेंट लिक्विडिटी की जरूरत है क्योंकि बिजनेस लॉस और दुबई से बाहर रिलोकेशन मजबूरी है। कई लोग क्विक डील चाहते हैं, नेगोशिएशन खुला है, प्राइस जेन्युइनली मार्केट से नीचे है और 15 से 25% बिलो मार्केट रेट बता रहा है कि रियल डिस्ट्रेस हो सकता है। 10-15% डिस्काउंट नॉर्मल मार्केट पैटर्न होता है, लेकिन आज मार्केट क्या दिखा रहा है? डाउनटाउन मरीना टाइप हब्स, रेडी प्रॉपर्टी, यहां बात अंडर कंस्ट्रक्शन के रिस्क की नहीं है, उसमें भी प्राइस डिस्काउंट और करेक्शन, मतलब गुड असेट प्लस डेस्परेट सेलर। रेंटल पर भी प्रेशर है क्योंकि लोग दुबई से शिफ्ट हो रहे हैं। टेनेंट डिमांड स्टेबल नहीं है अब। इन सब का असर दिख रहा है दुबई में हाई सर्विस चार्जेस पर, जो एक हिडन किलर है, और इसी से हो रही है फ्यूचर रीसेल प्रॉब्लम। ट्रैप चेकलिस्ट के तहत हर पोटेंशियल बायर को जानना जरूरी है कि ऑफ प्लान डिस्ट्रेस रीसेल सबसे बड़ा ट्रैप है। डेवलपर अभी प्रोजेक्ट बना ही रहा है, सेलर एग्जिट करना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि बायर डिमांड नहीं है और फ्यूचर सप्लाई हेवी है। इसी से शुरू होती है एक ऐसी रियलिटी जहां डिस्ट्रेस प्राइस पर भी बायर नहीं मिलता है। अगर लोकेशन वीक हो, या ओवर सप्लाई जोन, या रिमोट एरियाज, न्यू हाइप जोन्स हो, तो बहुत सारे आइडेंटिकल प्रोजेक्ट्स की वजह से एग्जिट मुश्किल हो जाता है। आर्टिफिशियल डिस्काउंट एक मार्केटिंग गिमिक दुबई की आज रियलिटी है, जहां 20% ऑफ कहा जा रहा है, लेकिन बायर है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली इन्फ्लेटेड प्राइस और ब्रोकर क्रिएटेड अर्जेंसी के बीच दुबई की इन्वेस्टमेंट रियलिटी अब बदल चुकी है। कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रेस नहीं, डेड असेट्स हैं, और फ्लिप इन्वेस्टर्स स्टक हैं। जिन्होंने शॉर्ट टर्म फ्लिप के लिए खरीदा था, अब एग्जिट नहीं मिल रहा। ये लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन असेट ही वीक है। फाइनल वन लाइन रूल किसी भी इन्वेस्टमेंट का यह होता है कि पैसा प्रॉपर्टी के मार्केट प्राइस से नहीं, एग्जिट से बनता है, और यहीं पर आज दुबई फंडामेंटली वीक नजर आ रहा है। दुबई के रेजिडेंसी रूल्स को मीडियम इनकम वालों के लिए सुलभ बनाने से क्या ऐसे इन्वेस्टर्स दुबई में अट्रैक्ट होंगे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि दुबई जिन्हें अट्रैक्ट करना चाहता है उनकी परचेज पावर पहले ही हिट हो चुकी है, और जो खरीद सकते हैं दुबई में उनका मोह भंग हो चुका है। वो नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दुबई प्रॉपर्टी मार्केट के वेस्टेड इंटरेस्ट तो ये एक्सेप्ट करने से रहे, लेकिन मेरा तो काम है आपको सच से रूबरू रखना। शुक्रिया।